सविता तो अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी और रिश्ते वाली भी उसको काफी रिश्ते बताती है। लेकिन कोई भी रिश्ता उसकी बेटी के लायक तो बिल्कुल था ही नहीं इसमें। देखो उर्मिला, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी भी बेटी के योग्य ही उसका वर भी हो, ये नहीं हो कि वो उसके बिल्कुल भी बराबर भी ना आ सके। देखो दीदी, मैंने तो तुम्हें सबसे अच्छे रिश्ते दिखा दिए हैं, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहती हो तो मैं उसके लिए एक योग्य पति जरूर ढूंढूंगी। उर्मिला भी काफी समय से वेदिका के लिए एक उचित वर की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी वर मिलता ही नहीं है। और सविता अपनी बेटी के पास जाती है। क्या बात है माँ, तुम बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हो। मुझे लगता है कि फिर से विवाह के बारे में ही सोच रही हो, इतना मत सोचा करो। देखो वेदिका, तुम्हारी सभी सहेलियों का भी विवाह अब हो चुका है, लेकिन मेरी बेटी का अभी भी विवाह नहीं हुआ, तो मैं चिंतित कैसे ना हूँ। देखो माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी सहेलियों से मेरी बात होती ही रहती है। अब तो वो अपने परिवार से मिलती भी नहीं है कुछ समय के लिए। देखो वेदिका, हर लड़की को ही अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है और वहीं पर अपना नया घर बसाना भी पड़ता है उसको। अपनी माँ के इतना कहते साथ ही उसे तो कृष्णा की याद आ जाती है। माँ, भाभी से बात क्यों नहीं करती हैं? उनका भाई तो विदेश में ही रहता है, तो इस तरह मुझे भी आपको छोड़कर कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। वेदिका, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं अभी राधा से जाकर बोलती हूँ कि वो तुम्हारे विवाह के बारे में अपने भाई से बात करे। सविता तो वेदिका से इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है। वेदिका को भी राघव बहुत ज्यादा पसंद था और वो आज बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। सविता भी अपनी बहू के पास चली जाती है और कुछ समय बाद उससे कहती है, राधा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के विवाह के लिए अपने भाई से पूछो। उससे अच्छा वर मेरी बेटी को कभी भी नहीं मिल सकता है। माँ जी, वेदिका एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने भाई से पूछना होगा कि उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। अगर तुम्हारे भाई के जीवन में कोई और लड़की नहीं है तो फिर उसको बोलो कि वो मेरी वेदिका से विवाह कर ले आकर। जी जी माँ जी, क्यों नहीं। मैं अभी राघव से पूछती हूँ कि अगर उसके जीवन में कोई नहीं है तो वो मेरी प्यारी नंद से ही शादी कर ले आकर। राधा भी वहां से जल्दी से अपने कमरे में जाती है और जाकर अपने भाई को फोन करती है और उसका भाई कहता है उससे ऐसे, दीदी, मैं तो बस आपको ही फोन करने ही वाला था। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता था कि मैं एक लड़की एमी से प्यार करता हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। अब मुझे अपने भाई की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसे अब ख्याल करने वाली मिल गई है। दीदी, आप तो जानती ही हैं कि मेरा ये कब से सपना था कि मैं यहीं पर सेटल हो जाऊं और आखिर अब वो मेरा सपना जल्द ही पूर्ण होगा। राघव, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर तुम्हें वो सब खुशियाँ मिल रही हैं जिसका इतनी देर से मेरा भाई इंतज़ार कर रहा था। ठीक है दीदी, अब कुछ समय बाद मैं आपसे बात करूँगा। अभी मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, आकर आपको कॉल करता हूँ घर। देखो राघव, अब काम के साथ साथ एमी भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। काम में कहीं मेरी प्यारी भाभी को मत भूल जाना और ये याद रखना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी प्यारी भाभी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ और अब मुझे काम का फोन आ रहा है तो चलता हूँ। राधा तो अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक बार वो बहुत ज्यादा चिंतित भी थी कि अब वो अपने ससुराल वालों को क्या बताएगी। लेकिन राधा को आखिरकार अपने ससुराल वालों को भी तो सब कुछ बताना ही था। राधा, तुम्हारे भाई ने आखिर तुम्हें क्या बताया है कि वो कब बाहर से आ रहा है और मेरी बेटी को विवाह कर कर लेकर जा रहा है? माँ जी, मेरा भाई एक एमी लड़की से प्यार करता है और वो बाहर उसके साथ विवाह करने वाला है बहुत जल्द, तो मैं आपको यही बताने आई थी। राधा तो उनको इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है। वेदिका को तो ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ऐसे,
माँ भाभी सब कुछ झूठ बोल रही हैं। वो तो चाहती ही नहीं थी कि कभी उनके भाई का विवाह मुझसे हो। वो मुझे पसंद नहीं करती हैं बिल्कुल। वेदिका बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं राधा के भाई से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी और उससे तुम्हारा विवाह करवाऊंगी खुशी खुशी। आप देखिएगा माँ के भाभी तो मेरा रिश्ता वहाँ पर भी होने कभी नहीं देंगी, क्योंकि वो तो मुझे खुश कभी देख ही नहीं सकती हैं। वेदिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर राधा इस बार भी तुम्हारी खुशियों के दरमियान आई तो मैं भूल जाऊंगी कि वो राघव की पत्नी है। अगले ही दिन एक रिश्ता लेकर उर्मिला सविता के पास आ जाती है। सविता, तेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए हैं। मुझे एक ऐसा रिश्ता मिला है जो बिल्कुल उसके मुताबिक है। लड़का बाहर काम करता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद उर्मिला उस लड़के को लेकर सविता के घर जाती है और सविता कहती, बेटा मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारा भाई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, लेकिन मैं ये सुनना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। विवाह होने के बाद ही मैं तो वेदिका को अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा और हम वहीं रहेंगे। उर्मिला, सच में तुमने तो ये बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। इसके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं और ये रिश्ता मेरी तरफ से पक्का ही समझो। ठीक है दीदी, तो मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही समझे। वैसे भी इसके माता पिता तो नहीं है, तो विवाह में भी मैं ही सम्मिलित होंगी। रिश्ता पक्का होने के बाद ही वेदिका भी वहां पर आ जाती है। माँ जी, वो लड़का वेदिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और झूठ बोलता है। देखो राधा, ना तो रिश्ता मैंने तुमसे पूछ के किया है और ना ही तुम्हारे कहने पर तोड़ूंगी। मुझे मालूम है कि क्या मेरी बेटी के लिए ठीक है। भाभी, पहले तो आपने अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता होने नहीं दिया, तो अब जब इतना अच्छा रिश्ता आ ही गया है तो वो भी आपसे हजम नहीं हो रहा। देखो वेदिका, मेरा भाई तो किसी और लड़की को पसंद करता है और अगर मैं तुम्हारा विवाह करवा भी देती तो कभी भी तुम खुश ना रहती। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपका भाई मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन अब मुझे उससे भी अच्छा लड़का मिल गया है, तो रहने दें। देखो राधा, मुझे भी यही लगता है कि वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जितना हो सके इस मसले से दूर ही रहो और अपने पति के पास चली जाओ। सविता की ये बात राधा को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो अपनी नंद का भला ही सोच रही थी। लेकिन वो समझ जाती है कि उनको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है और वो अपने पति के पास जाती है। रोहन, वो लड़का वेदिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तुम माँ जी को जाकर क्यों नहीं समझाते? देखो राधा, अगर माँ ने वेदिका का रिश्ता तय किया है तो ये उनका फैसला है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और तुम भी इसमें कुछ ना बोलो। ठीक है रोहन जी, अगर आपको यही लगता है कि मुझे इस मसले से दूर रहना चाहिए तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से कुछ भी नहीं बोलूँगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और फिर उनका विवाह हो जाता है। रोहन जी, आप मुझे इतने छोटे से घर में क्यों ले आई हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था कि विवाह के बाद आप मुझे विदेश ले जाएंगे। देखो वेदिका, ना तो मैं तुम्हें विदेश ले जा सकता हूँ और ये छोटा सा घर भी मेरा नहीं है। ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है और तुम यहीं रहोगी। आखिर तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुमसे प्रेम किया और इसी वजह से विवाह भी, और तुमने क्या किया? अगर मैं सच बता देता तो कभी भी तुम मुझसे विवाह नहीं करती। और अब अपने घर जाओ और अपनी माँ को सब कुछ बताओ और मेरे लिए पैसे लेकर आओ। वेदिका को तो अपनी भाभी की बात याद आती है कि उन्होंने पहले ही बताया था कि रोहित एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और वो अपने घर चली जाती है। वेदिका तो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और अपनी भाभी से क्षमा भी मांगती है। वेदिका, तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो अब से। राधा की बात वेदिका को भी समझ आ जाती है और अब वो सोच लेती है कि अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी अपने परिवार के साथ।